धर्म विचय चैनल पर सभी माता पिता का हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। हम सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे अपनी जड़ों से जुड़ें, अपनी महान कथाओं को जानें। पर सवाल ये है कि रामायण जैसी इतनी गहरी महागाथा को आज के 5-7 साल के बच्चे के लिए दिलचस्प कैसे बनाएं? ये सवाल आज के दौर में लगभग हर जागरूक माता पिता के मन में आता है। हम उन्हें कहानी तो सुनाना चाहते हैं, पर इस तरह कि उसका जो सार है, उसके मूल्य, वो उनके नन्हे मन में सही तरीके से बैठे। सही बात है। ये सिर्फ मनोरंजन नहीं है, ये तो चरित्र निर्माण की पहली सीढ़ी है। बिल्कुल। और आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की एक कोशिश करेंगे, एक बहुत ही खास किताब के पन्नों के जरिए। जी। ये किताब है रामायण भाग 1, अयोध्या से वन तक। आज हम इसी पर एक गहरी नजर डालेंगे, ये समझने के लिए कि ये किताब बच्चों तक इस कहानी को कैसे पहुंचाती है। चलिए शुरू करते हैं। इस किताब का जो मुख्य पृष्ठ है, जो फ्रंट कवर है, वही अपने आप में बहुत कुछ कहता है। एक सुंदर हरा भरा जंगल है, जिसमें बाल रूप में श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण जी खड़े हैं, और उनके आसपास देखिए हिरण, मोर, गिलहरी। हाँ, बच्चों को जो चीजें पसंद आती हैं। बिल्कुल, सारे तत्व मौजूद हैं जो बच्चों को आकर्षित करते हैं। और पीछे की तरफ बैकग्राउंड में अयोध्या का महल और उगता हुआ सूरज। तो एक तरह से चित्र पूरी कहानी का कैनवास तैयार कर देता है। जी, महल से जंगल तक का सफर। लेकिन मेरे लिए सबसे दिलचस्प हिस्सा किताब खोलने के बाद पहले पन्ने पर आता है। अच्छा। यहाँ लिखा है, यह महागाथा इनकी है, और नीचे बच्चे का नाम लिखने के लिए खाली जगह है। ये छोटी सी बात लगती है, पर इसका मनोवैज्ञानिक असर बहुत गहरा होता होगा, है ना? बहुत गहरा। ये एक बहुत ही सोचा समझा कदम है। जब माता पिता बच्चे के सामने उसका नाम लिखते हैं तो दो बातें होती हैं। पहली, बच्चे में किताब के प्रति एक अपनेपन का भाव आता है। ये मेरी किताब है, मेरी कहानी है। सही। और दूसरी, इससे जिम्मेदारी की भावना भी पनपती है कि इसे संभाल कर रखना है। वो सिर्फ एक सुनने वाला नहीं रहता, कहानी का हिस्सा बन जाता है। और उसी पन्ने पर नीचे एक लाइन है, आप राम की तरह बहादुर और सीता की तरह दयालु बने। कहानी शुरू होने से पहले ही किताब का जो मूल संदेश है, उसका लक्ष्य वो बच्चे और माता पिता के सामने रख दिया गया है। बिल्कुल, ये एक तरह से इस पूरी यात्रा के लिए दिशा निर्देश है। अब जरा कहानी की पृष्ठभूमि को समझते हैं। रामायण एक कालजयी कथा है, राजकुमार राम की कहानी, लेकिन ये किताब उसे बच्चों के लिए साहस, दया और अपने वचन के प्रति सच्चे रहने की कहानी के रूप में पेश करती है। तो चलिए देखते हैं कि कविता के माध्यम से ये काम कैसे किया गया है। जी। तो आते हैं कहानी के दिल में। पहला दोहा राम के जन्म का है। दशरथ के घर खुशियां छाई, अयोध्या में गूंजी शहनाई, सोने के पालने में झूले चारों नन्हे प्यारे भाई। अब इसे सिर्फ पढ़कर सुना देना एक बात है, पर इसे जीवंत कैसे किया जाए? यहाँ माता पिता को एक कहानीकार बनना होगा। सिर्फ ये न बताएं कि खुशियां छाई, बल्कि बच्चों से पूछे, सोचो जब घर में कोई छोटा बेबी आता है तो कैसा लगता है। हाँ, उसे पर्सनल बनाएं। बिल्कुल। फिर अयोध्या के उत्सव का एक चित्र खींचे। पूरे शहर में दिए जल रहे थे, मिठाइयां बंट रही थीं, सब नाच गा रहे थे, और यहीं पर चारों भाइयों राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के बीच के प्रेम की नींव भी रखी जा सकती है। तो ये सिर्फ एक राजा के बेटे के जन्म की नहीं, बल्कि एक परिवार में आई खुशी की कहानी है। बिल्कुल। अच्छा, तो एक तरफ हमने राम के दिव्य आगमन को देखा, और अब अगला दोहा उन्हें तुरंत एक ऐसे बाल रूप में ले आता है जिससे हर बच्चा खुद को जोड़ सकता है। जी। ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पहजनिया, दौड़ रहे हैं खुश होकर अपनी ही अंगनिया। ये बहुत जरूरी संतुलन है, दिव्यता को जमीन पर लाना। यहाँ माता पिता बच्चे के अपने अनुभवों से इसे जोड़ सकते हैं। जैसे आप घर में दौड़ते हो ना, वैसे ही छोटे से राम भी अपने आंगन में पायल पहनकर दौड़ते थे। इससे राम उनके लिए कोई दूर के भगवान नहीं, बल्कि एक दोस्त जैसे बन जाते हैं। और फिर अचानक कहानी एक असाधारण मोड़ लेती है। नन्हे राम ने मुंह जब खोला, देख के मैया का मंडोला, भीतर दिखा ब्रह्मांड जो सारा, राम का रूप है सबसे न्यारा। अब इस तरह के एक गहरे दार्शनिक विचार को एक बच्चे को कैसे समझाएं? ये बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ हमें ब्रह्मांड का शब्दशः अनुवाद नहीं करना है, इसे एक जादुई घटना की तरह पेश करें। पता है क्या हुआ? जब बेबी राम ने अपना मुंह खोला तो मम्मा को उसमें चांद, सूरज, तारे सब कुछ दिख गया। वो कोई नॉर्मल बेबी नहीं थे, वो मैजिकल थे। वाह। इससे बच्चे में आश्चर्य और जिज्ञासा का भाव पैदा होता है, बिना उसे किसी भारी भरकम सिद्धांत से उलझाए। ये उनकी दिव्यता का पहला संकेत है, जिसे एक जादू की तरह पेश किया गया है। ये बहुत अच्छा तरीका है। अब अगले दोहे हमें राम के चरित्र के एक और पहलू से मिलाते हैं, उनकी करुणा। जी। पहली कौवे वाली घटना, बाग में खेलन आए राम, कौवे से भी उनका काम, काक बुशिंडी पर हाथ फिराया, अपना प्यारा भक्त बनाया। और फिर बागों में देखो मोर है नाचता, पेड़ पे बंदर शोर मचाता, गैया को वे घास खिलाते,
हंसते खेलते धूम मचाते। इन दोनों दोहों को एक साथ देखना चाहिए। ये दिखाते हैं कि करुणा और प्रकृति प्रेम कोई सिखाने वाली चीज नहीं, बल्कि राम के स्वभाव का हिस्सा है। सही। यहाँ माता पिता के लिए एक सुनहरा अवसर है कि वे बच्चों को जानवरों के प्रति दया का पाठ पढ़ाएं, ये बताने का कि बड़प्पन किसी को सजा देने में नहीं, बल्कि एक पक्षी पर भी प्यार लुटाने में है। और दूसरा दोहा उनके बचपन को और सामान्य बनाता है, जिससे बच्चे जुड़ाव महसूस करते हैं। बिल्कुल। कहानियां बचपन से शिक्षा की ओर बढ़ती है। बरगद पेड़ की ठंडी छाया, गुरु वशिष्ठ ने पाठ पढ़ाया, हाथ में पोथी गहरा ज्ञान, चारों सुनते लगाकर ध्यान। आज के आईपैड के जमाने में एक पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ने की बात को बच्चे कैसे समझेंगे? इसे एक एडवेंचर की तरह पेश करना होगा। जैसे आप स्कूल जाते हो, वैसे ही राम और उनके भाई भी अपने टीचर के पास पढ़ने जाते थे, लेकिन उनका स्कूल एक बड़े से पेड़ के नीचे था। कितना मजा आता होगा। हाँ, ये तो है। यहाँ पर गुरु के महत्व यानी टीचर की इज्जत करने पर जोर देना चाहिए, और ये भी कि राजकुमार होते हुए भी वे कितने ध्यान से पढ़ते थे। सीखना सबके लिए जरूरी है। और सीखने के बाद आता है अभ्यास। हाथ में धनुष और तीर उठाया, राम ने देखो निशाना लगाया, गुरुजी पास खड़े बताते, तीनों भाई देखते जाते। यहाँ का मुख्य संदेश है अभ्यास और एकाग्रता, मतलब प्रैक्टिस और फोकस। बच्चों को ये बताना जरूरी है कि कोई भी चीज एक दिन में नहीं आती। राम भी रोज प्रैक्टिस करते थे, तभी वो इतने अच्छे धनुर्धर बने। ये उनके लिए एक बहुत बड़ी सीख है, चाहे वो ड्राइंग हो, क्रिकेट हो या फिर पढ़ाई। बिल्कुल। यहाँ तक राम का जीवन एक आदर्श राजकुमार का रहा है, लेकिन अब कहानी में पहला संघर्ष आता है। जी, ताड़का। राह में ताड़का राक्षसी आई, अपना भयानक रूप दिखाया। राम ने कसकर तीर चलाया, ऋषि मुनि का यज्ञ बचाया। अब यहाँ एक मुश्किल सवाल उठता है, जब हम बच्चों को हिंसा से दूर रखना चाहते हैं, तब ताड़कावध जैसी कहानी को कैसे सुनाएं कि उसका सही संदेश जाए? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ संदर्भ मतलब कॉन्टेक्स्ट ही सब कुछ है। हमें ये समझाना होगा कि राम ने ताड़का पर हमला इसलिए नहीं किया क्योंकि उन्हें लड़ना पसंद था। अच्छा। बल्कि इसलिए किया क्योंकि वो अच्छे लोगों को, ऋषि मुनियों को परेशान कर रही थी। ये आत्मरक्षा या मनोरंजन के लिए की गई हिंसा नहीं थी, ये धर्म की रक्षा थी। यानी सही चीज के लिए खड़ा होना। बिल्कुल। यहाँ बहादुरी का मतलब है जब कोई गलत कर रहा हो तो उसे रोकना। और ये बात उस पहले संदेश से भी जुड़ती है जो किताब के कवर पर है, राम की तरह बहादुर। जी। यहाँ बहादुरी का मतलब सिर्फ शारीरिक बल नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा के लिए खड़ा होना भी है। सही कहा। इसके ठीक बाद एक और अद्भुत घटना है। पत्थर पर जब चरण छुआया, अहिल्या ने नारी रूप पाया, शाप से मुक्ति मिल गई, जीवन में खुशियां भर गई। अगर ताड़का वध राम की शक्ति का प्रतीक है, तो अहिल्या उद्धार उनकी करुणा का। वाह। एक ही व्यक्ति में शक्ति और करुणा का ये संतुलन अद्भुत है। अब यहाँ कोई जिज्ञासु बच्चा पूछ सकता है, वो पत्थर क्यों बन गई थी? हाँ, पूछ सकता है। पूरी कहानी शायद इस उम्र में समझाना मुश्किल हो, तो माता पिता इसे सरल रूप में बता सकते हैं। उनसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी जिसकी उन्हें सजा मिली, लेकिन राम बहुत दयालु थे, उन्होंने उन्हें माफ कर दिया और एक दूसरा मौका दिया। तो इस तरह आप सजा, माफी और दूसरे मौके जैसे बड़े विचार बच्चों को बहुत ही सरल तरीके से सिखा सकते हैं। जी बिल्कुल। वाह, इस तरह से देखने पर तो इन दोहों में कितनी सारी परतें खुल जाती हैं। अब कहानी जनकपुर पहुंचती है और माहौल एकदम बदल जाता है। जनकपुर के बाग में लेने गए थे फूल, सीता जी को देखा जब, सब कुछ गए वो भूल। यहाँ कहानी में एक बहुत ही मधुर और मासूमियत भरा ठहराव आता है। इसे किसी परी कथा के दृश्य की तरह सुनाए। कोई उपदेश नहीं, बस एक सुंदर भावना। हाँ। इसके बाद का दोहा, जनकपुर की गलियों में राम लखन है आए, सब लोग खिड़की से झांके, मन में खुशियां छाए। ये दिखाता है कि उनका व्यक्तित्व कितना आकर्षक था। उनका तेज ही ऐसा था कि लोग उन्हें देखकर ही खुश हो जाते थे। और फिर आता है वो क्षण जिसका सबको इंतजार था। राम ने शिव का धनुष उठाया, झट से उसको तोड़ गिराया। देख के राजा रह गए दंग, सीता खुश है राम के संग। जब मैंने यह कहानी अपनी भतीजी को सुनाई तो उसका पहला सवाल धनुष के वजन पर था। बच्चों का दिमाग तो ऐसे ही काम करता है। बिल्कुल। तो यहाँ यह समझाना जरूरी है कि यह सिर्फ शारीरिक शक्ति का प्रदर्शन नहीं था, वो शिव का धनुष था। उसे वही उठा सकता था जिसमें दैवीय गुण हो। अच्छा। ये राम के पराक्रम के साथ साथ उनके चरित्र की पवित्रता का भी प्रमाण था। और इसी के बाद उनका विवाह होता है। पहने है सुंदर वरमाला, रूप है इनका बड़ा निराला। सिया राम का हुआ विवाह, सब ने कहा वाह भाई वाह। ये कहानी का एक सुखद शिखर है। जी। लेकिन हर महान कहानी में सुख के बाद एक बड़ा मोड़ आता है, और यहाँ वो मोड़ मंत्रा के रूप में आता है। मंत्रा दासी पास में आई, कान में कैसी बात बताई, सुनकर रानी हुई उदास, टूट गई खुशियों की आस। ये बच्चों को ईर्ष्या और नकारात्मकता जैसी भावनाओं से परिचित कराने का पहला अवसर है। और ये बहुत ही संवेदनशील विषय है।
यहाँ माता पिता कान भरने या चुगली करने के बुरे परिणामों के बारे में बात कर सकते हैं। अच्छा। समझा सकते हैं कि कैसे किसी की कही सुनी बुरी बात पर विश्वास करने से सब कुछ खराब हो सकता है। ये एक बहुत ही व्यावहारिक जीवन का पाठ है। और उस बुरी सलाह का परिणाम था कहानी का सबसे बड़ा नैतिक संकट। माँ कैकेयी ने उंगली उठाई, पिताजी पर उदासी छाई, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। ये पंक्ति तो रामायण का सार है। बिल्कुल। इसे बच्चों को कैसे समझाएं? इस पंक्ति पर सबसे ज्यादा समय देना चाहिए। प्राण जाए पर वचन न जाई का मतलब है अ प्रॉमिस इज अ प्रॉमिस। बच्चों को उनके अपने जीवन से उदाहरण दे के समझाएं। अगर आप प्रॉमिस करते हो कि अपना होमवर्क करोगे तो आपको करना चाहिए, है ना? सही बात है। फिर बताएं कि राजा दशरथ ने रानी कैकेयी को एक प्रॉमिस किया था और राम के लिए अपने पिता के उस प्रॉमिस का सम्मान करना राजा बनने से भी ज्यादा जरूरी था। उन्होंने राजपाट, महल, सारे सुख सिर्फ इसलिए छोड़ दिए ताकि उनके पिता का वचन न टूटे। जी, ये कर्तव्य और वचन पालन का सबसे बड़ा उदाहरण है। और इसी वचन को निभाने के लिए वे अयोध्या से चल पड़ते हैं। इस भाग का अंतिम दोहा, छोड़ चले अयोध्या धाम, वन को जाते सीताराम, संग में लक्ष्मण भैया जाते, सब मिलकर उन्हें विदा कराते। यहाँ त्याग और पारिवारिक प्रेम का अद्भुत संगम है। राम ने पिता के वचन के लिए राज्य त्यागा, सीता जी ने पति धर्म निभाने के लिए महल त्यागा। और लक्ष्मण ने भाई प्रेम में सारे सुख त्याग दिए। बिल्कुल। ये बच्चों को सिखाता है कि परिवार का मतलब ही होता है एक दूसरे के लिए खड़ा होना, मुश्किल समय में एक दूसरे का साथ देना। ये दिखाता है कि रिश्ते किसी भी सिंहासन से बड़े होते हैं। वाकई इन 16 दोहों के जरिए ये किताब अयोध्या से वन तक के सफर को बहुत ही खूबसूरती से समेटती है। किताब के अंत में अंदर के पिछले पृष्ठ पर भी एक छोटी कविता है जो पूरे सार को दोहराती है। हाँ, वो कविता एक तरह से की टेक अवे है। प्यारे प्यारे प्रभु जी राम, अयोध्या था उनका धाम, वचन पिता का कभी न तोड़ा, महलों का सुख हंसकर छोड़ा। ये बच्चे के मन में मुख्य संदेश को पक्का कर देती है। जी, कि माता पिता का सम्मान और धर्म के लिए त्याग सबसे बड़ा गुण है। और पिछले कवर पर पूरी श्रृंखला का एक रोड मैप भी दिया गया है जो बताता है कि ये यात्रा अभी जारी रहेगी। हाँ, ये एक 3 भाग की यात्रा है। ये पहला भाग था। दूसरे भाग हनुमान की उड़ान में हम वन के जीवन के बारे में जानेंगे और बच्चों के सबसे प्रिय पात्र हनुमान जी कहानी में प्रवेश करेंगे। उसका तो बच्चों को बहुत इंतजार रहेगा। बिल्कुल। और तीसरा भाग सत्य की असत्य पर विजय, बुराई पर अच्छाई की जीत और राम की अयोध्या वापसी के उत्सव को दर्शाएगा। ये यात्रा निश्चित रूप से बहुत रोमांचक होने वाली है। जिन लोगों ने ये पुस्तक खरीदी है, हम आशा करते हैं कि ये चर्चा उनके लिए उपयोगी रही होगी। और हम सभी सुनने वालों से अनुरोध करते हैं कि भारतीय संस्कृति से जुड़ी ऐसी ही बच्चों के अनुकूल और सार्थक सामग्री के लिए इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आपके कोई सुझाव हो, कोई प्रतिक्रिया हो या आप भविष्य में किसी और विषय पर ऐसी चर्चा चाहते हो तो कृपया टिप्पणी करें या हमें dharmavichay@gmail.com पर ईमेल भेजें। जी, धर्म विचय की स्पेलिंग है DHARMAVICHAY@gmail.com। हमें सुनने के लिए और अपने बच्चों के लिए ऐसे धार्मिक विकल्प चुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद। और अगर अब तक ये पुस्तक नहीं खरीदी है तो अमेजॉन पे जाके इसे खरीद सकते हैं। अमेजॉन का लिंक नीचे विवरण में दिया गया है। और अगर कोई किंडल अनलिमिटेड के सब्सक्राइबर हैं तो वो इसे अभी पढ़ना शुरू कर सकते हैं। साधुवाद।